अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, हैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के हवाले से। पहले हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा टॉपिक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है, मैं टाइम वेस्ट की बगैर, क्योंकि मेरे साथ वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करना पसंद करूँगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है, इसको हम डिफाइन करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, जितनी भी हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, जब वो ऑर्गेनाइज हो कि क्या करे, ऑर्गेनिज्म फॉर्म करे जो ऑर्गेनाइज हो कि क्या ऑर्गेनिज्म फॉर्म करे, ऑर्गेनिज्म बनाए, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज हो के खास तरतीब के साथ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने बायोलॉजिकल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने पहले जब लेक्चर्स में स्टडी किया है। सो ऑर्गेनाइज हो कि क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है। सो इसको हम क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि मल्टी सेलुलर क्या चीज़ होता है, यूनिसेलुलर क्या चीज़ होता है। यूनि, अगर हम ग्रीक वर्ड्स यूनि की तरफ देखिए, यूनि जब भी आपको नजर आए उससे मुराद एक होता है, मतलब वाहिद यानी वन। यूनि से मुराद वन है। सो यूनिसेलुलर सेल रेफर करता है सेलुलर रेफर करता है सेल को। सो यूनिसेलुलर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंटेन ओनली वन सेल, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल पर मतलब वो इस एक ही सेल से बने हों, उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। दरअसल ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और ये माइक्रोस्कोप के जरिए हम नेक्ड आई से हम मतलब अपनी ज़ाहिरी आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। सो इस हवाले से ये जो होते हैं ये जो ज़िंदगी की जितने भी काम होते हैं, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, मतलब मूवमेंट, ये सारे जो चीज़ें होते हैं ना, ये सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करते हैं। इसको दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ एक ही सेल पे। सब के सब काम एक ही सेल परफॉर्म करता है। सो इसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। सो मल्टी सेलुलर जो होते हैं, मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी। जब भी आपको मल्टी लफ्ज आ जाए तो इससे मुराद मैनी है। मल्टी मीन मैनी सेलुलर, जो वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सेलों से पर मुश्तमिल हो, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सेल्स पाई जाए, ये दे कंटेन मोर देन वन सेल या मैनी सेल्स। सही है, जैसा कि हम इंसान है या जानवर जो भेड़ बकरियां, ये दरख्त वगैरह, ये सब जो है मल्टी सेलुलर है, बहुत सेल से बने होते हैं, ये ट्रिलियन बिलियन सेल से बने होते हैं। सही है। अभी हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। जो पहला स्टेप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत पहले डिस्कस भी हो चुका है। यूनिसेलुलर, यूनि मीन वन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो सेल जो एक ही, वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं। दोज ऑर्गेनिज्म जो बने हो किस चीज से, ओनली वन सेल। अभी सेल एक, ये आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये जो है किस तरह के ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल से बने हो। बहुत सारे हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम इसका एग्जांपल देके, लाइकवाइज अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, क्लेमिडोमोनास हो गया, प्रेमेशियम, ये सब जो है ना, ये एक ही सेल से बने हुए होते हैं। और इनमें जो डिफरेंट जो फंक्शन होते हैं, डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं, लाइकवाइज रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, लोकोमोशन हो गया। लेकिन ये सब सारे जो काम होते हैं एक ही सेल करता है। एक्सक्रीशन हो गया, सही है।
ये जितनी भी हम काम यहाँ पे कर रहे हैं ना, जैसा कि हम डाइजेशन करते हैं, खाना खाते हैं और रेस्पिरेशन होती है, हमें एनर्जी हासिल होती है, हम मोशन करते हैं, हमसे एक्सक्रीशन करते हैं, ये सारे जो जो सब के सब जो काम है ये यूनिसेलुलर मतलब एक सेल ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं वो ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, ये सब काम करते हैं। अब अगर हम अमीबा की सेल की तरफ देखें, ये अमीबा का सेल हो गया, सही है। सो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये है, वो है, सब जो ऑर्गेनीज सेल्स में पाए जाते हैं वो सब यहाँ पे मौजूद होते हैं। वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जितने भी वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील्स है वो सब के सब मौजूद होते हैं। और ये खुद कपील होता है, सारे काम जो होते हैं ना वही एक सेल ही करता है, इसको किसी दूसरी सेल्स की जरूरत नहीं होती है, इसको किसी दूसरी सेल की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ सब काम रेस्पिरेशन, जो भी लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है, जो लाइफ को दरकार होती है लाइफ सस्टेन करने के लिए, लाइफ गुजारने के लिए जितनी भी प्रोसेस दरकार होती है वो एक ही सेल बहुत कर लेता है, इसको किसी दूसरे सेल की जरूरत नहीं होती। इसलिए हम इसको यूनिसेलुलर कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म है, एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म है जो हम ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं। लेकिन क्या इसकी कैटेगरी क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल से मुराद कॉलोनी है, कॉलोनीज है, सही है। ये रेफर करता है कॉलोनीज को। हमने देखा होगा, हमें पता है कि कॉलोनीज से क्या मुराद है, यानी डिफरेंट गर्ल्स वगैरह, घर जो होते हैं, घर और लोग जो होते हैं जब एक खास इलाके में रहते हैं तो उसको हम कॉलोनी कहते हैं। सो यहाँ पे क्या क्या चीज होता है, यहाँ पे क्या चीज इकट्ठे रहते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं। लेकिन कौन से ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी ये सवाल पैदा होगा कि भैया यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो या इस कैटेगरी में आनी चाहिए। ये वाले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो खुद कपील होते हैं, ये सारे प्रोसेस वो खुद कर लेते हैं, वो अपना जिंदगी खुद सस्टेन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद कपील नहीं होते हैं। बाज सेल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिस्पायरेशन के लिए, सही है। और बाज सेल जो होते हैं वो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बाज सेल एक्सक्रीशन के लिए, सही है, बाज सेल लोकोमोशन के लिए, सही है। डिफरेंट सेल जो होते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये एक सेल सारे काम परफॉर्म नहीं कर सकता। ये वाली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल सारे काम परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए इनको दूसरे सेल की जरूरत होती है ताकि वो जिंदा रह सके। अभी ये कॉलोनी हो गया, ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया, सही है, एक सेल हो गया, सही है, यूनिसेलुलर। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा, ये छठा, सही है। ये सेल जो है ये रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये डाइजेशन करता है, सही है। ये एक्सक्रीशन, ये जो फजुलियात है वो खारिज करता है कॉलोनी से। ये जो होता है ये इसको लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, मोशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह ये दूसरे जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं, सही है। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, डिफेंस के लिए मतलब डिफेंस सिस्टम में काम देता है। सो ये सारे जो होते हैं ना ये एक कॉलोनी होती है, सही है, ये कॉलोनी होती है। और ये सेल सारे काम परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए इसको दूसरे सेल्स की जरूरत होती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट। एक वर्ड्स दे और यूनिसेलुलर बट डिपेंडेंट यूनिसेलुलर, डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अभी इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल जो वो होती है वो है वॉलवॉक्स। ये वॉलवॉक्स जो है ये कॉलोनियल, ये ग्रीन एल्गी होती है,
ये ग्रीन एल्गी है और ये क्या परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। सही है, ये इसकी एग्जांपल हो गया। इसकी जो हैबिटाट है, मतलब ये जो रहते हैं ये अगर स्मॉल कॉलोनी बनाए तो स्मॉल कॉलोनी से मुराद होता है कि 100 तक जो बॉलवॉक्स हैं वो अगर एक इकट्ठे रह रहे हैं तो वो स्मॉल कॉलोनी कंसिडर की जाती है। अगर ये मोर देन 100 रह रहे हैं तो वो मोर देन 100 रह रहे हैं तो वो बिग कॉलोनी कंसिडर की जाती है। सही है। और ग्रीन एल्गी आपने देखी होगी, वो जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, खासकर हमने देखा हुआ है इन चीज़ों को। ये हो गया हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ये आपको डिपेंड्स मालूम होना चाहिए। ये वाले सेल इंडिपेंडेंट होते हैं, सारे काम खुद ही कर लेते हैं। ये जो होता है ना, एक दूसरे के साथ मदद करे, एक मतलब चलने में मदद देता है, दूसरे खुराक प्रोवाइड करने में मदद, ये इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्प करके वो एक कॉलोनी बना के जिंदा रहते हैं। आगे हम जाएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये जो मैंने बात की है, ये दो की अभी बात की है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉलोनियल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सही है। सो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ आपका चैप्टर होने जा रहा है क्लोज। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी सही है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी मींस मैनी, मैंने पहले ही बताया हुआ है, और सेलुलर सेलर के रेफर करता है। ये वो ऑर्गेनिज्म होता है, दोज ऑर्गेनिज्म contain more than one cell। सही है, ये मोर देन वन सेल पे मुश्तमिल होते हैं। एंड ये वाले जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़े बहुत बनिस्बत यूनिसेलुलर की। एंड ये इसके अगर हम एग्जांपल देखे, लाइक वाइज प्रॉग हो गया जो आपने ये बुक में दिया हुआ है, प्रॉग हो गया। अगर प्लांट्स के हवाले से देखिए तो मास्टर प्लांट, आपने मास्टर्ड प्लांट पे जिक्र हुआ है आपकी बुक में। सही है। इसकी जो जोलॉजिकल नेम है वो है राना टिग्रीना, और ये मास्टर प्लांट की जो है बर्सिका कैम्पेस्ट्रिस इसकी बोटेनिकल नेम है। सो ये जो है, अगर हम प्रॉग को देखें तो वो मल्टी सेलुलर हैं, इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो मुख्तलिफ सेल से बने होते हैं, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं। लाइकवाइज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। सही है। इस तरह के बहुत सारे वो सिस्टम मौजूद होते हैं इसमें। ये बहुत सारे सेल से बने होते हैं जो अपने आपस में कोऑर्डिनेट हो कि क्या चीज़ बना लेता है, प्रॉग बना लेता है, एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है। सो ये जब आप मास्टर प्लांट की बात करें, ये मास्टर प्लांट भी मल्टी सेल से बना होता है। इसमें भी बहुत डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं। ये वाला जो है ना, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ये समझने में आसान होता है, जैसा कि हम ह्यूमन है, ह्यूमन भी इस जुमरे में आते हैं, क्योंकि ह्यूमन भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम लोग जो है हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। सो
डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।